नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर व्यक्ति और समुदाय को अपना धर्म मानने और पूजा पद्धति की आजादी है, लेकिन किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी अन्य धर्म का अपमान करे, किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। लेकिन देश में कुछ लोग हैं जो मजहब के नाम पर नफरत फैलाते हैं, दूसरे धर्म के लोगों का अपमान करते हैं। कहीं लव के नाम पर जिहाद किया जाता है तो कहीं देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। सवाल है कि ये कैसा जिहाद है जिसके तहत कम उम्र की लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें प्रेम के जाल में फंसाया जाता है, बरगलाकर शादी की जाती है और फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। क्या जिहाद के नाम पर इस तरह की गतिविधियों की इजाजत दी जा सकती है? ये आज का बड़ा सवाल। तो सबसे पहले हम आपको कानपुर की खबर बता देते हैं, जहां 5 लड़कियों के साथ कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। कानपुर में 5 लड़कियों के साथ ये कथित लव जिहाद का मामला, आपको ये मामला समझा देते हैं। 5 लड़कियों के परिवारों ने कानपुर पुलिस में शिकायत की है कि लड़कियों को गुमराह कर लव जिहाद के जाल में फंसाया गया। शादी के बाद लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप इन 5 लड़कियों के परिवार वालों ने लगाया है। एक युवती का हालांकि दावा है कि मर्जी से शादी की। कथित लव जिहाद के मामले की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तो चाहे केरल हो या कानपुर, हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। नाम बदलकर, कलावा पहनकर, उन्हें झूठे प्रेम के जाल में फंसाकर उनसे शादी करना और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाना। देश में लव के नाम पर यह कैसा जिहाद है? और जैसा हमने आपको बताया, ये 5 लड़कियों के जो परिवार वाले हैं उन्होंने शिकायत की है और इस पर अब पुलिस क्या कह रही है, जो एसआईटी का गठन किया गया है, सुनिए जरा। बच्चियों का ब्रेन वॉश करके इन बच्चियों को बरगला करके ले जाया गया है और उनका धर्म परिवर्तन करके मैरिज की गई है। तो इसके लिए एक एसआईटी की टीम एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में गठित की जा रही है, जो इन सारे प्रकरणों की जांच करेगी। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल पांडे जुड़ गए हैं और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ गए हैं। आप देख पा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, मौलाना कादरी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले विशाल, सबसे पहले तो ये मामला समझाइए। ये 5 लड़कियों के परिवार वालों ने शिकायत की कि किस तरह से उन्हें बहला फुसलाकर पहले जाल में फंसाया गया और जबरन ये निकाह कर लिया गया, धर्म परिवर्तन करा दिया गया। पूरा मामला है क्या? सबसे पहले तो ये समझाइए। देखिए, ये कानपुर के एक विशेष कॉलोनी से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें 5 परिवारों ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ये शिकायत की कि उनकी बेटियों को बहला फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उनके साथ एक धर्म विशेष के लोगों ने शादी की है। और इसी की शिकायत के बाद, क्योंकि परिवार का ये दावा है कि ये लव जिहाद किया गया है, और इसके बाद ही यूपी पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है जो इन सभी मामलों की जाँच करेगी। क्योंकि आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उससे पहले तक वो लगातार लव जिहाद के मुद्दे को उठाते रहे थे, इसके खिलाफ वो बोलते रहे थे और जहां भी इस तरह के मुद्दे उन्हें सुनाई पड़ते थे वो मौके पर खुद पहुंच जाते थे। तो ऐसी स्थिति में अगर एसआईटी की जांच में ये लव जिहाद का मामला सामने आता है, लव जिहाद साबित होता है, तब ये देखना होगा कि यूपी पुलिस और सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, कैसे इन घटनाओं पर रोक लगेगी आने वाले दिनों में। हालांकि अभी इन 5 मामलों में से एक जो शालिनी यादव का मामला है, उसमें उस लड़की का ये दावा है, जो लगातार फेसबुक पोस्ट पे वीडियो उसकी तरफ से पोस्ट किए जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है, लेकिन जो परिवार का दावा है वो लगातार ये कहा जा रहा है कि बहला फुसलाकर उसे यहाँ से ले गए और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कर उसके साथ शादी की है। तो इन तमाम आरोपों पर जांच के लिए ही एसआईटी का गठन किया गया है, जो कि अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी। उसके बाद ये देखना होगा कि यूपी पुलिस और सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। ठीक है, अभी एसआईटी का गठन कर दिया गया है जो अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। और इस वक्त मौलाना कादरी जी, ये 5 लड़कियों के परिवार वाले हैं जिन्होंने आरोप लगाया है लव जिहाद का, कि ये जो युवक हैं वो किस तरह से प्रेम जाल में पहले लड़कियों को फंसाते हैं, उन्हें भगाकर ले जाते हैं, निकाह कर लेते हैं, उसके बाद उनका नाम बदल जाता है, उनका धर्म बदल जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती हैं जान से मारने की, उनके पैसे तक ले लिए जाते हैं।
देखिए, आप ये जो बात है बिल्कुल गलत है। ये मैं उसके लिए एक शेर में कहूँगा कि लोग मतलब ये है कि दिल ही तो है मैं क्या करूँ, ये तो जहाँ लगा लगा। तो ये लोगों की ये मोहब्बत है, उन दूसरे मजहब में लोग शादी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू लड़की मुसलमानों से शादी की है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे कि मुसलमान लड़की हिंदू से भी शादी कर ली। और जहां तक आप सियासी तौर पर देखते हैं तो बीजेपी के बड़े बड़े बाज लीडर्स हैं जो कि हिंदू लड़कियों से उन्होंने शादी की। तो क्या वो लव जिहाद उन्होंने किया? हमारे पास के एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी है, उनकी भी जो है महल मोहतरमा जो थी वो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखती थी। तो इस तरह से ये मजहबी एंगल इन इश्क की कहानियों में, मोहब्बत के कहानियों में नहीं लाना चाहिए। ये मैच्योर्ड लड़के लड़कियां हैं जो हुकूमत की तरफ से 18 साल से अगर कम उम्र लड़की के साथ अगर इस तरह से कोई किया, उनको जेल में डाल दीजिए। 18 साल की हुई है तो अपने अक्ल होश हवास में उसने अगर ये निकाह किया है या मजहब किया है तो उसमें कोई एतराज नहीं है। अंतर धार्मिक विवाह से इस्लाम है, अंतर धार्मिक विवाह से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शहजाद पूनावाला, ये कैसी लव स्टोरी है जिसमें एक बेटी फोन करके अपने पिता को कहती है कि मेरे पैसे छीन लिए हैं, अब मैं फंस गई हूं, मुझे यहां से निकाल लो। मीमांसा जी, पहले तो जी न्यूज को धन्यवाद कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और आपको शायद पता होगा, आपकी रिसर्च टीम ने बताया होगा कि इसी मुद्दे को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन मिस्टर जॉर्ज कुरियन ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर केरला के कैथोलिक चर्च का उदाहरण दिया कि उन्होंने आंकड़ा दिया है 4000 क्रिश्चियन लड़कियों का, हिंदू लड़कियां छोड़ दो, क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर लव जिहाद के नाम पर उन्हें बहला फुसलाकर केरला से 8-9 साल में 2005 से लेकर 12 तक उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और ये लव जिहाद किया गया और उनको फिर आईएसआईएस के लिए भेजा भी गया एज ए सेक्स स्लेव। तो इस तरीके की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये बात उठ रही है और ये मौलाना साहब यहाँ पर आकर उसको प्रेम और पता नहीं मन की मर्जी का मामला बता रहे हैं। आज तो मुझे लगा कि आज ये शुरुआत करते और ये फतवा जारी करते कि जो भी लोग धर्म का और प्यार का इस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगा मौलाना साहब आकर कंडेम करते उनको कि इतनी पवित्र चीज को जिहाद के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। उल्टा मौलाना कादरी यहाँ पर आकर एक तरीके से बचाव कर रहे हैं और मनमर्जी का मामला बता रहे हैं। मुझे ये आपत्ति है और मुझे शर्म आ रही है कि आज जो पेड़ को पेड़ बोलने की भी इनमें हिम्मत नहीं है। क्या अल्पसंख्यक आयोग और केरला चर्च और उस समय के मुख्यमंत्री ओमन चांडी जिन्होंने ये बात की, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, ये भी हिंदुत्व का एजेंडा और सांप्रदायिक थे क्या? जी मौलाना कादरी, आपने देखिए मैंने शुरुआत की और आपने क्लीन चिट दे दी कि ये प्रेम का मामला है। एसआईटी का गठन हुआ है, इसकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है और जो परिवार वाले हैं, एक लड़की के साथ मान भी लिया जाए चाहिए, वो अपनी मर्जी से शादी उसने कर ली। जब 5-5 लड़कियों के परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी लड़कियों को फंसाया गया है, यहां तक कि एक लड़की के परिवार वालों से 10 लाख रुपए मंगाए गए, उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। डराकर धमकाकर तो आप कुछ भी करवा सकते हैं। जो सोशल मीडिया में जिस वीडियो का हवाला दिया जा रहा है कि अपनी मर्जी से शादी की गई, इतना डराया धमकाया जाएगा अगर किसी को, तो कोई भी ये बोल देगा, क्योंकि अब तो वो अपने परिवार से दूर है। मैं आपको अपने बताऊं कि इस्लाम में जो शादी होती है, निकाह होती है, हिंदू लड़की हो या क्रिश्चियन लड़की हो, नहीं, मुसलमान लड़की भी अगर है और अगर वो दिल से उस निकाह के लिए राजी नहीं है तो निकाह ही नहीं होगा। दिल से वो माने और जबान से इकरार भी करे कि हाँ मैंने कबूल किया, ये फुला साहब नाम लिया जाता है बाज़ाब्ता, ये फुला साहब उनके वालिद का नाम लिया जाता है, उनके साथ मैंने निकाह कबूल किया। इतने मेहर का भी डिसीजन होता है कि वो दुल्हन को कितना दे रहा है शादी के। एक सवाल पूछ सकता हूँ कादरी साहब आपसे? जी आप ये कह रहे हैं कि लव जिहाद है ही नहीं? क्या कह रहे लव जिहाद है ही नहीं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गलत है, ओमन चांडी गलत है, केरला का चर्च गलत है, आप कह रहे लव जिहाद होता ही नहीं है, पीएफआई इसमें नहीं मुलव्विस था, ये रिपोर्ट है, हलफनामे है कोर्ट में इसके बारे में, आप कह रहे लव जिहाद ही नहीं है। हलफनामे तो बहुत सारे हलफनामे दाखिल किए जाते हैं। हलफनामा की बात दे रही है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। आप जो है वो किसी हुकूमत की या कोई कमीशन का स्टेटमेंट, ना तो वो बाइबल है, ना कुरान है, ना गीता है, जो बदल नहीं सकता। वामपंथी भी सांप्रदायिक हिंदुत्ववादी है।
नहीं, वो मुझे उसके अंदर मुझे जाना नहीं है। किसी को सेकुलरिज्म का या नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट नहीं देने वाला है, लेकिन इस्लाम में मजहब में हमारे लव जिहाद नाम का कोई ऐसी शय मौजूद ही नहीं है। अरे मौलाना कादरी जी, जब ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा है, अगर इस तरह के ये आरोप लग रहे हैं तो आप ये तो कहिए ना कि गलत हो रहा है। धोखा अगर दिया जा रहा है तो उनको सजा दी जानी चाहिए। आप तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि लव जिहाद जैसी चीज भी कोई है, या अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको सजा दी जानी चाहिए। ये लव जिहाद नाम की कोई शय मौजूद नहीं है। और आदित्यनाथ ने, जो यूपी में अब चीफ मिनिस्टर बन गए, उन्होंने अपनी कैंपेनिंग में जिस तरह से वाहियात किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, वो अब चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, बल्कि ख्वाहिश करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी तहकीकात करें। अगर कहीं पर कोई खाती पाया जाए उसको जरूर सजा दीजिए। आदित्यनाथ की हुकूमत नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जजेस के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के जरिए, इतने बड़े नेशनल चैनल के जरिए मैं मुतालिबा करता हूं। मौलाना कादरी, ये मतलब आप जो हैं पहले क्लीन चिट दे देते हैं, उसके बाद जब आपसे पूछा जाता है, आपको तो खुद एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो मुस्लिम समुदाय में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ आप फतवा जारी कर सकें? आपको तो मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि आपका धर्म बदनाम हो रहा है इसकी वजह से। क्या क्या हो रहा है धर्म के नाम पर? देखिए मैडम, 20 करोड़ मुसलमानों में अगर कोई ऐसा 10-20 लोग किसी ने कोई हरकत की तो पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता। ना कि जिहाद जैसे मुकद्दस नाम को पूरी कौम को बदनाम करो। मीमांसा जी ने तो बोला नहीं पूरी कौम बदनाम है। उनका कहना ये है कि जो कर रहे हो उनको तो कंडेम करो। लव जिहाद है, उसको एक्सेप्ट तो करो। और मैं आपको एक स्टेटमेंट, ये योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे मीमांसा जी, ये योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है केरला कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस कमीशन फॉर सोशल हार्मनी। द नंबर ऑफ लव जिहाद विक्टिम्स बिटवीन 2005 एंड 2012 इज 4000। ये केरला कैथलिक चर्च का सोशल कमीशन बोल रहा है। ये योगी आदित्यनाथ इसका संचालन कर रहे हैं। हर चीज में बीजेपी आरएसएस, बीजेपी आरएसएस, बीजेपी आरएसएस। अरे यार, उससे उभर जाओ। ये मोदी और योगी फोबिया छोड़ दो मौलाना। अपने अंदर जो गलतियां हैं उसको सुधारो, फतवा जारी करो इस पे। शहजाद जी, पहली बात मोदी सुबह से लगे रहते हैं। शहजाद जी, आप मेरी बात सुनिए कि जहां तक लोग इस्लाम कबूल, ये योगी की रिपोर्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, सुनिए। जहां तक इस्लाम कबूल करने का ताल्लुक है, वहां पर आपको ये जान के खुशी होगी इंशाअल्लाह ताला कि सारी दुनिया में जिस मजहब में सबसे ज्यादा लोग कन्वर्ट होते हैं वो है इस्लाम है। आज आप अगर यूरोपियन कंट्रीज में बात देखें तो सबसे ज्यादा यूरोपियन अगर किसी मजहब में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो इस्लाम है। अच्छा मौलाना कादरी, मैं ठीक है, आपको मैं एक और तस्वीर के बारे में भी बता देती हूँ। ये तो हमने बता ही दिया आपको कि कानपुर में किस तरह से लड़कियों के परिवार वालों ने ये शिकायत दर्ज कराई है और एसआईटी का गठन भी हो गया है। लेकिन अब आप प्रयागराज में क्या हुआ है ये भी जरा सुनिए। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली हीर खान गिरफ्तार कर ली गई। हीर खान पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का आरोप। प्रयागराज के खुलदाबाद की रहने वाली है हीर खान, और हीर खान के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हिंदुओं की धार्मिक सहिष्णुता को चुनौती देते हुए कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया पर अपनी सारी हदें पार कर रहे हैं। मात्र गिरफ्तारी नहीं, ऐसे लोगों की विद्वेषक मानसिकता, हिंसा फैलाने की प्रवृत्ति पर रोक हेतु एनएसए लगाना आवश्यक है। बंसल ने ट्वीट के साथ फोटो डालकर हीर की गिरफ्तारी और बेंगलुरु दंगे की तुलना भी की है। तस्वीरों में सहिष्णुता और असहिष्णुता के बीच के अंतर का जिक्र किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था जिसमें एक महिला हिंदू देवी देवताओं के प्रति अत्यंत अभद्र, अशोभनीय एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करते दिख रही थी। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए जनपद प्रयागराज के थाना खुलदाबाद में उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो मौलाना कादरी जी, देखा आपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान कैसे किया जाता है। बेंगलुरु में क्या हुआ, टिप्पणी होती है तो पूरे बेंगलुरु शहर को जला दिया जाता है।
देखिए, मैंने कल एक दूसरे नेशनल चैनल पे किया था और नाम नहीं लूंगा, मैं वो हीर खान जो भी बयान दिए मैं बिल्कुल उसको कंडेम करता हूं और उनके ऊपर अगर FIR बुक हुआ है तो बिल्कुल सही हुआ है। किसी भी कोई भी मजहबी जज्बात को कोई ठेस पहुंचाता है, NSA लगना चाहिए, जो कि विनोद बंसल जी ने मांग की है। NSA सिर्फ लगाइए, बल्कि वो तमाम लोगों पे लगाइए, एक तरफा कार्रवाई ना हो। सोशल मीडिया पे दूसरे जैसे वीर खान है या वीर सिंह जैसे लोग भी बहुत सारे मौजूद है, उन पे भी एक्शन होना चाहिए। हर तरफ से आपका ये जी न्यूज का ये जो प्रोग्राम अब आपका रिलीज हो रहा है और ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पे जब आता है, आप उसके अंदर के कमेंट्स पढ़िए मैडम। कभी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना कादरी जी, आप भी कमेंट्स पढ़िए, हम तो पढ़ते ही हैं और उसके बाद हम हर विषय पर हम बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं और लोगों के ही मुद्दे उठाते हैं। आपके व्यूअर्स हैं, उनमें कितने गंदे खराब लोग भी बीच में आके कमेंट। मौलाना कादरी जी, क्या हमें करना है नहीं करना, प्लीज आप मत बताइए। ये जो विषय होते हैं लोगों से जुड़े हुए हैं वही हम उठाते हैं। शहजाद पूनावाला, ये जो दो तस्वीर, ये सहिष्णुता की जो बात है और किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, जो बेंगलुरु में हमने देखा, एक टिप्पणी हो जाती है और कैसे वहां पर हिंसा और आगजनी की जो तस्वीर सामने आई थी। मीमांसा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। वैसे तो ये सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते रहते हैं, पर हिंदू आस्था पर जब तक नहीं करेंगे चोट तो कैसे मिलेगा इनको वोट बैंक का वोट। ये इस फॉर्मूले पे काम करते हैं। अरे भाई साहब, हीर को छोड़ो, हीर के अलावा उसके राजनीतिक आकाओं ने क्या क्या बोला है। भगवा आतंक, हिंदू आतंक, ओवैसी और उनकी मंडली जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहती है मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएंगे हाजिया सोफिया की तरह। क्या इन्होंने कभी कंडेम किया है? क्या उन्होंने उस व्यक्ति को, साजिद रशीदी को कंडेम किया? उसने भी किस तरीके की बातें कही थी? तो नहीं, जो लोगों ने मौलाना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मौलाना मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बस मत फूको। अब सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों, इनका डबल स्टैंडर्ड है। ये जब इनके ऊपर कुछ होता है तो ये बस फूक देते हैं, चार्ली हेब्डो कर देते हैं, आपको सारी चीजें पता है। और जब दूसरों के देवी देवताओं को गालियां दी जाती है तब इनका रूप बदल जाता है। तब ये सहिष्णुता और टॉलरेंस और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। एक तो दोहरा चरित्र, और दूसरा जो राजनीतिक शरण देने वाले लोग हैं, ये हीर के, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये हीर के कौन इंस्पिरेटर्स है? इस हीर का आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए मीमांसा जी, वो कौन से ऐसे लोगों से प्रभावित थी, आपको पूरा पता चल जाएगा। कौन से रबिश की रिपोर्ट देखकर वो इंस्पायर होती थी। तो इन लोगों के ऊपर ये पूरी मंडली जो है, जो हिंदू आस्था को, हिंदुओं को गाली दे देकर काम करते हैं, हिंदुओं को बिल्कुल ये जो नफरत फैलाने की कोशिश है शहजाद, ये कोई भी करे उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका धर्म का कोई सम्मान करे तो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना आपको आना चाहिए। तभी आप ये अधिकार मांग सकते हैं अपना कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। जो सहिष्णुता की बात है वो हर किसी पर लागू होती है, किसी एक धर्म पर लागू नहीं हो सकती। हमारे साथ जुड़ने के लिए मौलाना कादरी जी और शहजाद पूनावाला बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द कुछ और खबरें लेकर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.